नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन कोचिंग क्लासेस में। आज हम देखेंगे अंडाणुजनन। हमने कल देखा था शुक्राणुजनन। युग्मक जनन के अंतर्गत आता है शुक्राणुजनन एवं अंडाणुजनन। तो हमने शुक्राणुजनन देख लिया था और हम देखेंगे अंडाणुजनन। तो अंडाणुजनन क्या होता है? अंडाणुजनन क्या होता है? तो मादा के अंडा से, किसके? मादा। यहां पर देखिए, मादा के अंडा से में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडाणुजनन कहते हैं। किसे कहते हैं? मादा के अंडा से। कैसा अंडा से? थोड़ा सा मैं आपको अंडा से रचित बताता हूं। तो अंडा से कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये कैसी? बादाम के आकार की आकृति होती है अंडा से। तो इसमें अंडाणु का बनना कैसे बनता है? अंडाणु तो यहाँ पर ग्रेफिन पुट्टिकाएं बनती है। ये पुट्टिका पहले पुट्टिकाएं होती है, तो ये ग्रेफिन पुट्टिकाएं बनती है। ऐसे करके यहाँ पर अंडाणु बनता है। अंडाणु बनता है, तो ये अंडाणु बनेगा। इसके निर्माण की क्रिया को हम बोलेंगे अंडाणु जनन। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है, ये इसका नियम। लेकिन आपको बताया मैंने कि अंडाणु जनन क्या है। तो मादा के अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ये मैं हटा देता हूं, आपको मैं चित्र के माध्यम से बताऊंगा। क्या चित्र बनाऊंगा मैं आपको अंडाणु जनन चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से देखेंगे अंडाणु जनन। अंडाणु जनन कैसे होता है? तो पहले हमारी एक कोशिका रहेगी, ये कोशिका। इस कोशिका को हम कहेंगे उगोनियम। उगोनियम कोशिका, उगोनियम कोशिका, उगोनियम कोशिका हो। फिर इस कोशिका में होगा समसूत्री विभाजन। आपको पता होगा कि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? दो कोशिका। तो यहां पर दो कोशिकाएं बनेगी समान आकार की। ये हो गई दो कोशिकाएं। फिर इसमें होगा वापिस से समसूत्री विभाजन। फिर यहां पर बनेगी वापिस से 2 से 4 कोशिका बन जाएगी। कितनी कोशिका बन जाएगी? 4 कोशिकाएं। उगोनियम कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? समसूत्री विभाजन। इसके दौरान बनी हमारे पास ये कोशिकाएं, इन्हें हम कहेंगे, पहली वो अवस्था हो गई हमारी ये गुणन अवस्था। यहां से यहां तक के गुणन अवस्था हुई, गुणन अवस्था। इसके बाद आएगी दूसरी अवस्था। कौन सी दूसरी अवस्था? दूसरी अवस्था है वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में क्या हुआ? जो हमारी ये उगोनियम सेल है,
जो उभयनियम सेल है ये आकार में बड़ी हो जाएगी। जल और भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आकार में बड़ी। ये हो गई आकार में बड़ी। आकार में बड़ी है। अब इसे हम कहेंगे उगोनिया। इसे कह देंगे हम उगोनिया कोशिका। जैसे ही उगोनियम कोशिका जल और भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी होगी तो इसे हम कहेंगे उगोनिया कोशिका। और ये आकार में बड़ी होगी तो इसे बड़ी होना मतलब बड़ी हो गई, आकार में फूल गई है, तो इसे हम कहेंगे वृद्धि अवस्था। इसके बाद आएगी गुणन अवस्था। गुणन अवस्था। अब गुणन अवस्था में क्या होगा? यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यहां पर बनेगी दो कोशिकाएं। एक कोशिका बनेगी बड़ी और एक बनेगी छोटी कोशिका। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? तो ये छोटी कोशिका को हम कहेंगे पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। और बड़ी कोशिका को हम कहेंगे, कहां पर लिखूं? उटिड। क्या कहेंगे? बड़ी कोशिका को हम कहेंगे उटिड। ये बड़ी कोशिका, इसे कहेंगे हम उटिड। क्या कहेंगे? उटिड। अब वापस से इन दोनों कोशिकाओं में होगा विभाजन। तो यहां पर वापस से यहां पर तो बनेगी एक बड़ी कोशिका और एक बनेगी छोटी कोशिका। बन गई। फिर इससे बनेगी दोनों छोटी कोशिकाएं। ये बन गई दोनों छोटी कोशिकाएं। अब इसमें से हम किसे क्या कहेंगे? ये जो बड़ी कोशिका बनी हमारी, ये है हमारा अंडाणु। फाइनली हमने बना लिया है अंडाणु, या फिर इसे हम बोल सकते हैं एग। बन गया हमारा अंडाणु। और ये तीन है हमारी पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। ठीक है, देख लिया। अब इनमें बता दो कहां पर कौन सा विभाजन है। यहां पर हुआ है हमारा समसूत्री विभाजन। उगोनियम कोशिका से उगोनिया बनने पर हुआ है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। और यहां से यहां तक हुआ है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। देखिए एक बार और बताता हूं। यहां पर पहले एक कोशिका थी हमारे पास जिसका नाम था उगोनियम कोशिका। उगोनियम कोशिका में हुआ समसूत्री विभाजन, जिसके दौरान पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनी। फिर इन दोनों कोशिकाओं में से 2 से 4 कोशिका बनी। कितनी कोशिका बनी? 4 कोशिका। फिर इसे हमने कहा गुणन अवस्था। क्या कहा? गुणन अवस्था। यह पहली अवस्था है अंडाणुजनन की। इसके बाद दूसरी अवस्था है। दूसरी अवस्था में क्या हुआ? इस उगोनियम कोशिका ने जल एवं भोजन को ग्रहण किया या फिर उन्हें अवशोषण किया, ऐसा भी बोल सकते हैं। और आकार में बड़ी हो गई। कैसी हो गई? आकार में बड़ी हो गई। उसे हमने कह दिया उगोनिया कोशिका। क्या कह दिया? उगोनिया कोशिका। फिर इस उगोनिया कोशिका तीसरी अवस्था आएगी हमारी गुणन अवस्था। इस उगोनिया कोशिका इसमें हुआ अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन।
इसके दौरान पहले दो कोशिकाएं बनी। तो एक बनी बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका को हमने कह दिया ऊटिड, क्या कह दिया, ऊटिड कह दिया। तो छोटी कोशिका को हमने कह दिया पोलर बॉडी। इसके बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इससे 4 कोशिकाएं बनी। तो इसमें वापस से 2 कोशिकाएं बनी। तो बड़ी वाली कोशिका और बनी एक छोटी कोशिका, इससे भी 2 कोशिका बनी, इससे बनी दोनों छोटी कोशिकाएं, पोलर बॉडी से दोनों छोटी कोशिकाएं बनी। तो बड़ी कोशिका को हमने अंडाणु कह दिया और छोटी कोशिका को हमने पोलर बॉडी कह दिया। तो इससे हम देखेंगे कि एक उगोनिया सेल से एक अंडाणु बनता है। कितना? एक अंडाणु। तो एक उगोनिया कोशिका से एक अंडाणु बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसकी संरचना देखेंगे। तो संरचना में क्या है? अंडाणु जनन। इसकी परिभाषा देखेंगे हम पहले। परिभाषा, अंडाणु जनन आपको भी लिखना है, साथ साथ में लिखिए अंडाणु जनन। इसे कैसे अंडाणु जनन? तो मादा के अंडाशय में मादा के अंडाशय में अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया, को अंडाणु जनन कहते हैं। क्या? मादा के अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं, को अंडाणु जनन कहते हैं, को अंडाणु जनन कहते हैं। और यह प्रक्रिया, अंडाणु जनन की प्रक्रिया, यह मादा में जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। यह मादा में जन्म से पहले ही, मतलब जन्म से पहले ही, जब वो स्वयं अपनी मां के गर्भ में होती है, जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। कब हो जाती है? जब वह स्वयं अपनी माता के गर्भ में होती है, माता के गर्भ में होती है। अंडाणु जनन की अवस्था है। तो अंडाणु जनन में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो अंडाणु जनन में 3 अवस्थाएं पाई जाती है। तो 3 अवस्था कौन कौन सी है? पहली है हमारी गुणन अवस्था। कौन सी अवस्था? गुणन अवस्था। पहली है हमारी गुणन अवस्था। दूसरी अवस्था है हमारी कौन सी? वृद्धि अवस्था।
वृद्धि अवस्था। इसके बाद तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था कौन सी है हमारी? परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था। तो ये तीन हमारी है अवस्थाएं अंडाणुजनन की। कितनी अवस्था है? तीन अंडाणुजनन, तीन अवस्थाएं। शुक्राणुजनन में हमने पढ़ी थी चार अवस्थाएं, इसमें चार अवस्थाएं होती है, लेकिन इसमें चौथी अवस्थाएं नहीं होती। कौन से नहीं होती चौथी अवस्था? वो होती है कायांतरण, जो कि इसमें नहीं पाई जाती। तो अब हम इसके तीन अवस्थाएं पढ़ेंगे। तो पहली अवस्था पढ़ेंगे हम गुणन अवस्था। कौन सी अवस्था? गुणन अवस्था। तो गुणन अवस्था में क्या होता है? गुणन अवस्था, गुणन अवस्था, तो यह अंडाणुजनन की पहली अवस्था है। कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था, अंडाणुजनन की पहली अवस्था है। तो यहां पर लिखेंगे हम, यह अंडाणुजनन की प्रथम अवस्था है। अंडाणुजनन की प्रथम अवस्था है। अंडाणुजनन की प्रथम अवस्था है, और यह अवस्था किसी भी मादा में, यह अवस्था कौन सी? गुणन अवस्था, किसी भी मादा में जन्म से पूर्व, मतलब जब उसका जन्म नहीं होता है उससे पहले ही, जब वो उसकी माँ के गर्भ में 6 माह की होती है, तभी पूर्ण कर ली जाती है। तो लिखेंगे हम कि यह अवस्था अंडाणुजनन की प्रथम अवस्था है, और यह अवस्था किसी भी मादा में, किसी भी मादा में अपने जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व ही पूर्ण कर ली जाती है, पूर्ण कर ली जाती है। क्या होता है इसमें? कि जन्म से पहले ही पूर्ण हो जाती है। गुणन अवस्था मादा में जन्म से पहले ही पूरी हो जाती है, जब वो स्वयं अपनी माता के गर्भ में होती है, जब वह स्वयं स्वयं अपनी माता के गर्भ में 6 माह की होती है। तो ये किसी भी मादा में तब पूर्ण कर ली जाती है जब वो अपनी मां के गर्भ में 6 माह की होती है, तभी अवस्थाएं पूर्ण कर ली जाती है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में आगे से लिखेंगे पैराग्राफ 4 को। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में अंडाशय की जो दीवार रहती है, इस अवस्था में अंडाशय की दीवार, जो कि जनन उपकला की बनी होती है, किसकी बनी होती है? अंडाशय की दीवार जनन उपकला, जनन उपकला की बनी होती है। इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है इसमें? समसूत्री विभाजन बनी होती है, जिसमें लगातार
समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन होगा तो इससे क्या होगा? जिससे 2 से 5 लाख, कितनी? 2 से 5 लाख उगोनियम कोशिकाएं बनती है। उगोनियम कोशिकाएं बनती है। कौन सी कोशिकाएं बनती है? उगोनियम कोशिकाएं। देख लीजिए इसे एक बार और बता रहा हूं। कौन सी अवस्था? गुणावस्था। कौन सी अवस्था है? पहली अवस्था है, अंडाणुजनन की पहली अवस्था है। तो यह अंडाणुजनन की प्रथम अवस्था है। यह अंडा से, यह मादा में जन्म से पहले ही पूर्ण कर ली जाती है। जन्म से पहले ही मतलब संपन्न हो जाती है ये किसी भी मादा में, जब वो स्वयं अपनी माँ के गर्भ में 6 माह की होती है। और इस अवस्था में क्या होता है? अंडाशय की दीवार रहती है। जो अंडाशय की दीवार रहती है, अंडाशय ऐसा बना रहता है, इस टाइप अंडाशय बना रहता है। ठीक है, ऐसा अंडाशय बना रहता है। इसकी जो दीवार रहती है ये वाली, ये इसकी दीवार रहती है। इसमें कौन सी? एक जनन उपकला की बनी होती है। जनन उपकला तक की बनी होती है। इसमें लगातार समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के दौरान 2 से 5 लाख उगोनियम कोशिकाएं बनती है। तो यही है हमारी पहली अवस्था, गुणावस्था। नोट कर लीजिए इसे। हम देखेंगे दूसरी अवस्था इसके बाद। तो दूसरी अवस्था कौन सी है हमारी? दूसरी अवस्था है हमारी वृद्धि अवस्था। दूसरी अवस्था है हमारी वृद्धि अवस्था। तो वृद्धि अवस्था में क्या होगा देखते हैं हम। वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था क्या होता है? इस अवस्था में याद करो, मैंने आपको शुक्राणु जनन में पढ़ाया था कि वृद्धि अवस्था में होता है कि जो हमारी स्पर्मेटोगोनियम थी वह भोजन को ग्रहण करके बड़ी हो गई थी और जल को ग्रहण करके। तो यहां पर भी ऐसा होगा। अभी हमने बनाया था कौन सी? उगोनियम कोशिका। तो यहां पर भी होगा इस अवस्था में, इस अवस्था में उगोनियम कोशिका उगोनियम कोशिका जल एवं भोजन को ग्रहण करके, उगोनियम कोशिका जल एवं भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। जल एवं भोजन ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है। आकार में कैसी हो जाती है? बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाती, बड़ी हो जाएगी। उसके बाद हम इसे उगोनियम को उगोनियम नहीं कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे ऊसाइट कोशिका। ऊसाइट कोशिका कहेंगे, जिसे हम ऊसाइट कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊसाइट कोशिका। ये बड़ी हो जाएगी जिसे ऊसाइट कोशिका कहते हैं। ठीक है।
जैसे ही ये उभयनियम कोशिका जल और भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी, तो हम इसे कहेंगे ऊसाइक कोशिका। क्या कहेंगे? ऊसाइक कोशिका। तो ये रही हमारी दूसरी अवस्था। कौन सी अवस्था? दूसरी अवस्था, जो कि है वृद्धि अवस्था। अब हमारी आएगी तीसरी अवस्था, परिपक्वन। सीधी सी बात है, आप भोजन खाओगे, पानी पियोगे, तो वृद्धि तो होगी, आपके शरीर की वृद्धि तभी तो होगी। तो हम देखेंगे तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है? परिपक्वन अवस्था। तो इसमें परिपक्व हो जाएगी, परिपक्वन अवस्था। कौन सी अवस्था है? परिपक्वन अवस्था। इसमें क्या होगा? तो मैं बता दूं, यह अवस्था अंडाणुजनन की अंतिम अवस्था है। यह अवस्था अंडाणुजनन की अंतिम अवस्था है। क्या कि अंडाणुजनन की अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है। और ये कब प्रारंभ होती है? तो ये प्रारंभ होती है 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है। यह 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती है, प्रारंभ होती है, और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलती है। 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलती है। ये 12 से 14, तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होती, यानी कि आपने पढ़ा होगा मासिक धर्म। मासिक धर्म जिसे हम बोलते हैं एमसी साइकिल बोलते हैं, तो वही इसे कहते हैं। इसी उम्र में प्रारंभ होती है किसी भी मादा में, और 40 से 45 वर्ष की उम्र तक चलती है। तो 12 से 14 वर्ष की उम्र में जब ये प्रारंभ होती है, तो इसे कहते हैं मिनार्की। मिनार्की कहते हैं इसे, जब ये प्रारंभ होती है। ये भी पूछा जाता है 1 नंबर में, कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्ट में, तो जब प्रारंभ होती है तो इसे कहते हैं मिनार्की। और जब ये समाप्ति होती है 14 से 40 से 45 वर्ष की उम्र में समाप्त होती है, तो ये कहते हैं मीजोपोज या रजोनिवृत्ति। रजो निवृत्ति कहते हैं। ये समाप्त होती है, ठीक है। ये इसमें कहा मैंने बता दिया है आपको। ये 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि रजो निवृत्ति किसे कहते हैं या मीजोपोज किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आगे देखेंगे। इस अवस्था में कौन सी कोशिका? अब ये ऊसाइट कोशिका है। कौन सी? इस अवस्था में ऊसाइट कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले अर्धसूत्री विभाजन में
पहले अर्धसूत्री विभाजन में दो असमान कोशिकाएं बनती है, दो असमान कोशिकाएं बनती है। कितनी बनती है? दो बनती है, जिसमें से एक छोटी होती है, एक छोटी होती है, एक छोटी होती है जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पोलर बॉडी। मैंने बताया था आपको, चित्र के माध्यम से बताया था। और दूसरी बड़ी होती है, और दूसरी बड़ी होती है, जिसे उठित कहते हैं। उठित कहते हैं। ठीक है, पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ जिससे oocyte कोशिका, कौन सी कोशिका? oocyte कोशिका से दो कोशिकाएं बनी, एक बड़ी थी और दूसरी छोटी थी। बड़ी वाली कोशिका को हमने कहा उटिड और छोटी वाली कोशिका को हमने कहा पोलर बॉडी। फिर इसमें होता दूसरा अर्धसूत्री विभाजन। दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में चार कोशिकाएं बनती है, चार कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है? चार, जिसमें से एक बड़ी होती है और तीन छोटी होती है। जिसमें एक बड़ी होती है जिसे हम कहेंगे अंड, अंड या अंडाणु, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो पहली है बड़ी कोशिका जिसे हम कहेंगे अंड या अंडाणु कहेंगे, और दूसरी कोशिका है जो छोटी है, तीन बनी है। कितनी बनी? तीन बनी है, उन्हें हम कहेंगे पोलर बॉडी। क्या कहेंगे? पोलर बॉडी। और तीन छोटी कोशिकाएं बनती है, जिसे पोलर बॉडी कहते हैं। ठीक है, यह है हमारा अंडाणु जनन। क्या है हमारा? अंडाणु जनन। एक बार और देख लीजिए, मैं चित्र से बता देता हूं। पहले एक कोशिका रहेगी हमारे पास, ये कौन सी कोशिका है? यह उगोनियम कोशिका। उगोनियम सेल, ये उगोनियम सेल है। इसमें क्या होगा? गुणन अवस्था होगी। पहली अवस्था होगी गुणन अवस्था, तो इससे चार कोशिकाएं बनेंगी, एक से चार कोशिकाएं बन जाएगी, और यहां पर होगा समसूत्री विभाजन।
पहले 2 बनेगी, फिर 2 से 4 बनेगी, तो यहाँ पर होगा समसूत्री विभाजन। ये पहली अवस्था है, गुणन अवस्था। पहली अवस्था हो गई गुणन अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी? वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था क्या होता है वृद्धि अवस्था में? तो वृद्धि अवस्था में होता है ये ओवोनियन कोशिका जल और भोजन को ग्रहण किया था इसने और आकार में बड़ी हो गई थी। कैसी हो गई थी? बड़ी। तो ठीक है, ये बड़ी हो गई आकार में, ये हो गई वृद्धि अवस्था। तो इसको हमने कहा था ऊसाइट कोशिका। क्या कहा था? ऊसाइट कोशिका। फिर इसके बाद आएगी तीसरी अवस्था, परिपक्वन अवस्था। परिपक्वन अवस्था, ठीक है। और इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री। तो इससे 2 कोशिकाएं बनेगी, एक तो बड़ी बनेगी और एक बनेगी छोटी। छोटी वाली को हम कहेंगे पोलर बॉडी। पोलर बॉडी क्या कहेंगे? पोलर बॉडी। और ये बड़ी वाली को कहेंगे ऊटेड। क्या कहेंगे? ऊटेड। ये होगा हमारी ऊटेड। वापिस से अब इसमें विभाजन होगा, ये पहला विभाजन होगा, अब इसमें दूसरा विभाजन होगा। तो दूसरे विभाजन के दौरान भी इससे बनेगी 2 कोशिकाएं और 2 इससे बनेगी। तो कितनी कोशिका बनेगी? 4 कोशिका बनेगी। इसमें से 3 तो छोटी रहेगी और एक बड़ी रहेगी। तो ये जो बड़ी वाली कोशिका यही हमारी है अंडाणु। क्या है ये? अंडाणु। ये हमारा अंडाणु बन गया। और जो 3 छोटी कोशिकाएं हैं ये तीनों है पोलर बॉडी। क्या है? पोलर बॉडी। तो इससे क्या सामने आया? मैंने आपसे पूछा था जब शुक्राणु जनन की क्रिया बताई थी कि शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट कोशिका, कौन सी? स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, एक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे? यही मैंने आपसे पूछा था। तो इसमें एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बने थे। वही क्वेश्चन यहां दोबारा है कि एक ऊसाइट कोशिका, एक ऊसाइट सेल से कितने अंडे बनेंगे? कितने अंडे या अंडाणु बनेंगे? तो कितने बनेंगे? देखिए, ये यहां पर हमने देखा, ये हमारी थी ऊसाइट कोशिका। कौन सी थी? ऊसाइट कोशिका। तो कितने अंडाणु बने? ये 3 तो यहां पर पोलर बॉडी बन गई, तो अंडाणु तो एक ही बनाना हमारे पास। तो एक ऊसाइट सेल से एक अंडाणु बनेगा। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? अगली क्लास में हम देखेंगे नर का जनन तंत्र। क्या देखेंगे? नर का जनन तंत्र। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। धन्यवाद।